अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर। आज की वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2023 रिलीज़ किया गया था। उस इकोनॉमिक सर्वे के डिफरेंट चैप्टर्स हैं, बट हम एग्रेरियंस के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, वो एग्रीकल्चर वाला है। हम अपनी वीडियोस में ये देखेंगे कि उस एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमसे ना सिर्फ पेपर्स में, टेस्ट में, बल्कि इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर के अंदर काफ़ी डाटा है, काफ़ी फिगर्स हैं जो कि हम एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम उस चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज वाली वीडियो के अंदर भी हम सिर्फ चंद पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर सिर्फ क्रॉप्स को यानी फसलों को सिर्फ डील नहीं किया जाता, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर के आगे सब सेक्टर्स बने हुए हैं, जिसमें लाइव स्टॉक है, क्रॉप फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है। ठीक है, उसके बाद है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम 2022 टू 2023, वो है 1.6%। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि 2022 से लेकर 2023 तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1.6%। ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में भी और पेपर्स के अंदर भी। ठीक हो गया। उसके बाद है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी 22.9%। ये जो ईओ का पेपर हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी। वो उस वक्त उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए करंट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी इज़ 22.9%। ठीक हो गया, कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ 37.4%। अच्छा, ये फिगर्स देखकर आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ना सिर्फ हमें खुराक देता है, फूड फराहम करता है, बल्कि हमारे रोज़गार का भी ख्याल रखता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करवा देती हूँ। जिस ग्लोब के ऊपर, जिस अर्थ के ऊपर आप लोग रह रहे हैं, वहाँ पर देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा डिफॉरेस्ट्रेशन काफ़ी हो रही है। इसके अलावा फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इन सब की वजह से ग्लोब के ऊपर कुछ ऐसी गैसेज रिलीज़ हो रही हैं जो हमारी ग्लोब के इर्द गिर्द एक गुलाफ बना रही हैं। ठीक है, अब वो जो गुलाफ है, गैसेस का गुलाफ है, वो सूरज की रेज़ को अंदर तो आने देता है, ज़मीन के ऊपर तो आने देता है, लेकिन ज़मीन से रेज़ को वापस नहीं जाने देता। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ज़मीन है यानी कि जो ग्लोब है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है काफ़ी। उस अमल को हम कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी क्लाइमेट के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, उन चेंजेस की वजह से ना सिर्फ हम इंसानों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिफरेंट सब सेक्टर्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट एडवर्स क्लाइमेटिक इवेंट्स दैट आर मेजर कॉज ऑफ डाउनफॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स इन पाकिस्तान आर। वो आपसे ये पूछ रहा है कि वो कौन कौन से एडवर्स क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो है फ्लड्स, ड्राउट्स, हीट वेव्स, रेन एंड ग्लेशियल मेल्ट। अब जो फ्लड 2022 में आया था उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो क्रॉप्स हैं उनका नुकसान हुआ। इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक है उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ था। उनकी जो फिगर्स हैं वो मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। शेयर ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज़ लेस दैन 1%। उसके बाद है शेयर ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज़ लेस दैन 1%। जितनी भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है उसमें पाकिस्तान का शेयर लेस दैन 1% है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज़। उसके बाद है वाई गवर्नमेंट लॉन्च्ड दी किसान पैकेज 2022। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने किसान पैकेज 2022 क्यों दिया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए टू लेसन दी मिजरीज ऑफ फ्लड अफेक्ट्रीज एंड रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो फ्लड 2022 में आया था उसकी वजह से ना सिर्फ इंसानों का नुकसान हुआ था, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था।
आप लोगों के साथ मैं फिगर शेयर करती हूँ। जो एग्रीकल्चर सेक्टर का सब सेक्टर क्रॉप फार्मिंग है, वहाँ पर तकरीबन 4.4 मिलियन एकर्स ऑफ क्रॉप्स का नुकसान हुआ था। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सब सेक्टर लाइफ स्टॉक है, उसमें तकरीबन 1 मिलियन एनिमल्स का नुकसान हुआ था। ठीक है। अब जो फ्लड अफेक्टेड पीपल हैं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके रिवाइवल के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने एक पैकेज दिया था 2022 के अंदर, जिसको किसान पैकेज कहा जाता है। ठीक है। फ्लड की वजह से ज़्यादातर बलूचिस्तान और सिंध के रहने वाले किसानों को और लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, ये हमें पता है। ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इंटरव्यू में आप लोगों से इस पे क्वेश्चनिंग हो सकती है और पेपर में भी पूछा जाता है। उसके बाद है इंक्रीज़ इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन फ्रॉम 2022 टू 2023, वो है 53.15%। हमारे पाकिस्तान में ऑयल सीड्स को ज़्यादा एरिया पर ग्रो नहीं किया जाता। इसी वजह से पाकिस्तान में ऑयल को बाहर से मंगवाया जाता है। ठीक है। इंपोर्ट करना पड़ता है हमें ऑयल, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 2022 से 2023 तक ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद है कंट्री स्पॉटेड एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, शुगर केन एंड मेज इन 2022 टू 2023, बट कंट्री विटनेस्ड अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड कॉटन इन 2022 टू 2023। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए 2022 से 2023 तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें पाकिस्तान में गंदम, गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफा हुआ, लेकिन चावल और कपास की पैदावार में कमी हुई। चावल और कपास की पैदावार में कमी की मेजर वजह कौन सी है? फ्लड्स। ठीक है। फ्लड्स का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एग्रीकल्चर इज़ लाइफ स्टॉक। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सिर्फ क्रॉप्स को डील नहीं किया जाता, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर के आगे डिफरेंट सब सेक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है। उनमें से एक लाइफ स्टॉक भी है। ठीक है। और लाइफ स्टॉक का एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। आज के लिए इतना ही था। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।